देवभूमि में आपका करते हैं और आपको बताते हैं बीजेपी ने चुनावी राज्यों के नियुक्त किए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड की पर्यवेक्षक बनाई गई हैं और उत्तराखंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तय करेंगे नई सरकार कैसे बनेगी। दिल्ली में आज होगी बीजेपी हाईकमान की अहम बैठक। पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक को दिल्ली बुला लिया गया है। विधायक मंडल दल की बैठक होगी। मंत्रिमंडल के गठन के बारे में भी मंथन होगा। तो दिल्ली में एक तरफ जहां मंथन हो रहा है तो दूसरी तरफ आपको बता दें राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं और मीनाक्षी लेखी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मिलकर सरकार बनाए उत्तराखंड में, यानी वो पूरी तरह से मंत्रिमंडल पर चिन्हित करें कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। हालांकि हाईकमान को ही तय करना है, लेकिन फिर भी ये प्राइमरी जो स्टेटमेंट है, प्राइमरी जो जानकारी है वो जुटाकर वो एक बार फिर दिशा निर्देशित करेंगे और फिर अंतिम मोहर केंद्र लगाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए। रोहित, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड को लेकर मुख्यमंत्री का सस्पेंस बरकरार है, अब हर कोई ये जानना चाहता है कि जब प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अलग अलग तरह की आवाजें लगातार आ रही हैं। एक तरफ आवाज उठ रही है कि पुष्कर सिंह धामी को ही बनाया जाए, तो दूसरी तरफ कई लंबी फहरिस्त हैं, कई नाम है उस पर, चाहे सतपाल महाराज का नाम हो, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक का नाम हो, चाहे और भी कई नाम इसमें लगातार उठ रहे हैं। क्या जानकारी उसको लेकर और किस तरह की हवा? बिल्कुल, देखिए, मतगणना के बाद जो नतीजे सामने आए वो काफी चौंकाने वाले थे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी को। हालांकि बीजेपी दावा कर रही थी कि वो 60+ सत्ता पर काबिज होगी, लेकिन 2/3 बहुमत के साथ अब बीजेपी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। भाजपा संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती यही रही है कि जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट खटीमा से चुनाव हार गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती संगठन के लिए यही है कि अब अगर मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा। फिलहाल अगर हम नामों पे बात करें तो आधे दर्जन से अधिक नाम इन दिनों चर्चाओं में चल रहे हैं, जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है। तो वहीं इसके अलावा बात करें तो अनिल बलूनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रमेश पोखरियाल निशंक, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज में करीब आधे दर्जन से अधिक नाम इस चर्चाओं में है। तो ऐसे में भाजपा संगठन इस बाबत कोशिश कर रही है और नतीजे सामने आने के बाद जो है लगातार चाहे वो केंद्रीय आलाकमान हो बीजेपी का या फिर प्रदेश स्तर के संगठन हो, इन दोनों में लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में अब पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। जो रक्षा मंत्री हैं और मीनाक्षी लेखी, इन दोनों लोगों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जो चर्चा है कि होली के बाद उत्तराखंड पहुंच सकते हैं और उत्तराखंड पहुंचने के बाद तमाम समीकरणों को समझेंगे और समीकरणों को समझने के बाद जो एक रिपोर्ट तैयार करके भाजपा आलाकमान को भेजेंगे। उसके बाद वहां संस्तुति मिलने के बाद जो विधायक मंडल की बैठक होगी और वहां नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो यह एक जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि बीजेपी शुरू से इस बात को जानी रहती है कि उसमें प्रक्रिया, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसी अनुसार पार्टी हमेशा से चलती रही है और उसका सभी निर्णय जो है आलाकमान लेता रहा है। तो ऐसे में फिलहाल बिल्कुल रोहित, एक प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से दोबारा प्रचंड में सरकार आई है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं देहरादून से ही खबर है, उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। उत्तराखंड में कश्मीर फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। कश्मीर फिल्म्स को उत्तराखंड में दर्शकों में काफी क्रेज है, तो द कश्मीर फिल्म को लेकर टैक्स फ्री करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं और फिल्म को लेकर उत्तराखंड के दर्शकों में काफी क्रेज है। तो द फाइल कश्मीर जो है उसको लेकर यहां निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। रोहित, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से इस फिल्म को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि ये जो फिल्म है आधारित है कश्मीरी पंडितों पर और उनके नरसंहार पर, और इस फिल्म को अब टैक्स फ्री कर दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, बड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया गया। कश्मीर फाइल्स की फिल्म है, उसको लेकर के लोगों में काफी क्रेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुख्य वजह यह बताई जा रही है क्योंकि जो फिल्म बनाया गया है, फिल्माया गया है, वह उत्तराखंड में ही फिल्माया गया। तमाम उत्तराखंड के जगहों पर, खासकर मसूरी और देहरादून के तमाम हिस्सों में जो इस फिल्म को फिल्माया गया है, जिसमें पूरा जो दृश्य दिखाया गया कश्मीर के परिप्रेक्ष्य पूरा बनाया गया दृश्य है। और कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो घटना हुई थी 1990 के आसपास, जो जम्मू कश्मीर में घटी थी। जो कश्मीरी पंडित थे उनको वहां से भगाया गया था, तो उन सब तमाम चीजों को लेकर के पूरा फिल्म जो है डॉक्यूमेंट्री की तरह बनाया गया है। और कहीं ना कहीं लोगों को काफी फिल्म भा रहा है, यानी काफी लोगों को पसंद आ रहा है।
देश भर के तमाम हिस्सों से लगातार आवाज उठ रही है कि फिल्म का जो तिथि है, यानी कह सकते हैं समय, उसको बढ़ाया जाए, यानी कि लगातार पिक्चर की डेट आगे बढ़ाया जाए, ताकि रोजाना फिल्म लोग देख सके, क्योंकि वही देख सके, क्योंकि 650 स्क्रीन ही फिल्म को मिली है। तो ऐसे में चर्चा यही थी कि उत्तराखंड में जो कश्मीर फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की, उन्होंने इनवाइट भी किया कि आगे फिल्म देखे। यही वजह रहा कल देर रात जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक निजी मॉल में पहुंचे और वहां पर उन्होंने फिल्म भी देखा। तो उसके बाद से उन्होंने निर्देश दिए मुख्य सचिव को कि उत्तराखंड में इस फिल्म में जो वो टैक्स फ्री कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है और लोगों में इस फिल्म को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा निर्णय लिया है और कहीं ना कहीं कहा है मुख्य सचिव से कि इसको टैक्स फ्री किया जाए, जिससे प्रोड्यूसर और उनको काफी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। तो द कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरह से लगातार टैक्स फ्री की बात आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, अब उत्तराखंड में भी एक कदम उठाया गया और अब इस फिल्म को पूरी तरह से टैक्स फ्री किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से निर्देश दे दिए कि इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए और काफी क्रेज इस फिल्म को लेकर है, तो ये बड़ा कदम मुख्यमंत्री का माना जा रहा है इस फिल्म को लेकर। बिल्कुल काफी बड़ा कदम है, क्योंकि मुख्य रूप से देखें तो जो फिल्म बनाया गया है, फिल्माया गया है, वो उत्तराखंड में फिल्माया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार यह पहले ही करनी चाहिए, लेकिन काफी लेट हो गई थी। तमाम राज्यों में पहले ही इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन जब फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उनको इन्विटेशन दिया फिल्म देखने के लिए, तो वह फिल्म देखने भी पहुंचे और उसके बाद से मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि उत्तराखंड में भी इस फिल्म के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक उत्तराखंड की छवि भी इससे निकल के सामने आती है। उत्तराखंड में जो नियम बिल्कुल, तो उत्तराखंड की छवि इस पूरे टैक्स फ्री मामले को लेकर सामने आ रही है और पूरी तरीके से अब इस फिल्म के प्रति ये प्यार मुख्यमंत्री का नजर आया, उत्तराखंड वासियों का नजर आया। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महादल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का बयान सामने आया। आपको बता दें उन्होंने एक बयान दिया है। इस वक्त जिस तरीके से इस वक्त की बड़ी खबर है, केशव देव मौर्य का बयान सामने आया है। महादल के अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य और गठबंधन में अहमियत ना मिलने पर करेंगे विचार। तो उन्हें गठबंधन में अहमियत नहीं मिली, सपा से गठबंधन कर महादल ने लड़ा था चुनाव, लेकिन उन्हें अहमियत नहीं मिली है और उस अहमियत की वजह से वो एक बार फिर विचार करेंगे। सपा से गठबंधन कर महादल ने चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, इसलिए शायद अब वो अहमियत ना मिलने की बात लगातार कह रहे हैं। महादल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का यह बयान सामने आया, गठबंधन में अहमियत ना मिलने पर विचार करेंगे। सपा से उन्होंने गठबंधन किया था, अब उस पर विचार वो करेंगे। महादल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य अब वो पूरी तरह से इसको लेकर विचार करेंगे। उन्होंने गठबंधन किया था सपा से 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब उनका कहना है कि अहमियत नहीं दी गई है। उस अहमियत की लड़ाई की वजह से अब इस पर विचार होगा। महादल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य, उनका यह बयान सामने आया, गठबंधन में अहमियत ना मिलने पर वो विचार करेंगे। तो सपा से गठबंधन कर महादल से चुनाव लड़ा था, लेकिन अहमियत नहीं मिली, यह साफ तौर पर केशव देव मौर्य ने कहा है और अब वो इस पर विचार करेंगे, गठबंधन बरकरार रहेगा या फिर टूट जाएगा। तो इसको लेकर उनका यह बयान सामने आया फिलहाल। अब इस बयान के क्या मायने हैं, किस तरफ उठ बैठेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन महादल के अध्यक्ष का फिलहाल ये बयान ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें जो गठबंधन किया था उसमें कोई खास अहमियत नहीं मिली। सपा से उनका गठबंधन था लेकिन अहमियत नहीं मिल पाई, अब उस पर वो विचार करेंगे, एक बार फिर मंथन करेंगे, हो सकता है गठबंधन खत्म हो जाए। तो सपा से गठबंधन कर महादल ने चुनाव लड़ा था और उनको अहमियत को लेकर अब उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। तो उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हुई है। कल देर रात में पीएम मोदी ने ली बैठक, पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक दिल्ली बुलाए गए। 10:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। तो पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक दिल्ली बुलाए गए हैं और उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी और मुलाकातों का दौर शुरू होने वाला है। लगातार उनको दिल्ली बुला लिया गया है। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हुई है। कल देर रात में पीएम मोदी ने यह बैठक ली है। पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक को दिल्ली बुला लिया गया है, यानी उनको दिल्ली बुलाया गया है। उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी।
और खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू के बड़े निर्देश। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर दिया गया निर्देश। पर्यावरण के लिहाज से सिंगल यूज प्लास्टिक का रुक जाना जरूरी। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करें बंद। पर्यावरण की रक्षा करने में बने मददगार। पर्यटकों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक का नो यूज करने के लिए कहें। यानी ये सिंगल यूज जो प्लास्टिक है ये काफी नुकसान आपको पहुंचा सकता है। पर्यावरण की रक्षा में ये मददगार साबित होगा। अगर आपने इसको रोका तो इसको लेकर ये लगातार कहा जा रहा है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको रोका जाए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू के ये बड़े निर्देश सामने आए देहरादून से। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर उन्होंने निर्देश दिया इसको रोका जाए। ये पर्यावरण में नुकसान पहुंचा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक का रुक जाना जरूरी है क्योंकि लगातार ये नुकसान पहुंचा रहा है और वातावरण से लेकर पर्यावरण तक को यह नुकसान पहुंचा रहा है। पर्यावरण की रक्षा करने में अगर इसको रोका गया तो मददगार साबित होगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 5वीं बार हरिद्वार विधानसभा से चुनाव जीते हैं। अपनी जीत की खुशी में मदन कौशिक ने जन आभार यात्रा निकाली। आर्य नगर चौक से शुरू हुई इस यात्रा का हर की पेड़ी पर समापन हुआ। रास्ते में जगह जगह फूल मालाओं और मिठाइयों से मदन कौशिक का खूब स्वागत हुआ। हर की पौड़ी पहुंचकर मदन कौशिक ने गंगा पूजन कर मां गंगा का आशीर्वाद भी लिया। और इस दौरान सदन में आपको बता दें मदन कौशिक ने कहा कि जनता ने उन्हें 5वीं बार भारी मतों से जिताकर अपना आशीर्वाद दिया। इसलिए जन आभार यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर उन्होंने हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त किया। और वहीं उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दावेदारी के सवाल पर मदन कौशिक ने पूरी तरह से चुप्पी साधते हुए नजर आए। अच्छा, बहुत अच्छा उत्साह है। जनता ने जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। आज जनता के आभार के लिए सभी कार्यकर्ता आज एक ये जन आभार कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी के पास जाकर उनको धन्यवाद देंगे। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने रुद्रपुर के छतरपुर में एक घर में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। टीम ने संचालिका सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल, 6,000 रुपए और आपको बता दें आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने संचालिका समेत 5 लोगों को पकड़ा और साथ में कई मोबाइल और नकदी के साथ और भी कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं और जिस तरीके से सेक्स रैकेट का यह भांडाफोड़ हुआ है और संचालिका सहित और भी लोगों को पकड़ा गया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से आपत्तिजनक चीजें पकड़ी गई हैं और उनको सील कर दिया गया है। अब ये जिस तरीके से रुड़की में इकबालपुर गन्ना समिति पर गुस्साए किसानों ने जमकर नारेबाजी करने के बाद तालाबंदी कर दी। साथ ही गन्ना किसानों ने समिति के अंदर ही आत्मदाह करने की चेतावनी भी दे डाली है। और वहीं गुस्साए किसानों ने गन्ना समिति के कर्मचारियों को गन्ना समिति से जबरन बाहर भी निकाल दिए। किसानों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से किसान गन्ना पर्ची को लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। और वहीं किसानों का कहना है कि पर्ची ना मिलने से उनकी मेहनत की कमाई गन्ना खेतों में बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है और कोल्हू में भी मात्र 250 रुपए कुंटल बेच रहे हैं। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। और वहीं हंगामे के दौरान समिति के सचिव और कर्मचारी समिति से गायब नजर आए। मसूरी सीओ पल्लवी त्यागी द्वारा मसूरी पेयजल योजना के तहत लोगों को हो रही दिक्कतों के साथ आगामी होली के पर्व में व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों से बैठक कर सुझाव लिए गए। सीओ मसूरी पल्लवी त्यागी द्वारा मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर स्थानीय लोगों के साथ बैठकर होली के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके और शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सहयोग मांगा गया। प्रदेश में मिथक तोड़ते हुए बीजेपी को दोबारा सत्ता तक पहुंचाने वाले लेकिन खटीमा विधानसभा से चुनाव हारने के बाद पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जहां पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक और मंत्री लगातार मांग कर रहे हैं, तो वहीं
कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फिर से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है। इस दौरान उन्होंने सीएम धामी के पक्ष में जमकर नारेबाजी भी की है। कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान समिति, गौरव सेनानी संगठन समेत विभिन्न संगठनों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं और वहां सीएम धामी के पक्ष में नारेबाजी कर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान समिति ने एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से पीएम मोदी को ज्ञापन भी भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि सीएम धामी ने अपने अल्प कार्यकाल में बहुआयामी विकास कार्यों से राज्य को अलग पहचान दी। तो पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर लगातार मांग उठा रही हैं ये महिलाएं। पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है और धामी के पक्ष में नारेबाजी कर मुख्यमंत्री बनाने की मांग उनको उठी। खटीमा में विभिन्न संगठनों ने ये मांग उठाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी करते हुए ये युवक और युवतियां नजर आ रहे हैं और ये लगातार ये मांग कर रहे हैं कि धामी को एक बार फिर प्रदेश का मुख्य सेवक बनाया जाए। नैनीताल रंगों के त्योहार होली पर दुग्ध उत्पादकों के लिए अच्छी खबर है। सहकारी संघ लालकुआ की प्रबंध कमेटी ने की समीक्षा बैठक। इसमें तय किया गया कि दुग्ध उत्पादकों को होली की होली का तोहफा दिया जाए और 17 मार्च से ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादकों से खरीदे हुए गए दूध पर प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाने जाने का निर्णय भी लिया जाए। तो काफी महत्वपूर्ण दूध उत्पादकों के लिए है ये और 2 रुपए प्रति लीटर उनके बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। 17 मार्च से दूध उत्पादकों के लिए ये अच्छी खबर है और उनका ये फायदा होने जा रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण खबर दूध उत्पादकों के लिए, उन्हें ये तोहफा होली पर मिलने जा रहा है। सहकारा संघ लालकुआ ने ये बैठक कर निर्णय लिया 17 मार्च से दूध पर प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा उनको हो जाएगा। को और अपने जनपद के समस्त दुग्ध उत्पादकों को, उपभोक्ताओं को और अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि होली के साथ साथ प्रदेश में बहुमत की सरकार बनने के बाद आचार संहिता हटी है और इस अवसर पर हम अपने दुग्ध उत्पादकों को, मेरी प्रबंध कमेटी और हमारे सामान्य प्रबंधक राजेंद्र चौहान जी, हम सब ने इससे पूर्व एक बैठक करी और निर्णय लिया कि हम अपने 29,000 दुग्ध उत्पादकों का 17 तारीख से होली के शुभ अवसर पर 2 रुपए दुग्ध उत्पादन मूल्य काश्तकार का हम बढ़ाने जा रहे हैं। और इसी उद्देश्य से कि हमारी श्वेत क्रांति और मजबूत हो और आंचल पर मैं, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया और प्रबंध कमेटी के समस्त सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो आगामी जो हमारा टूरिस्ट सीजन है इसमें हम लोग जो लस्सी है और आइसक्रीम इसको बाज़ार में उतारने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसकी बहुत अच्छी डिमांड रहेगी और इसको हम लोग जनपद में ही और के अलावा और जो हमारे नए नए टूरिस्ट प्लेस हैं उसमें भी हम लोग इसको बेचेंगे और जिससे कि हमारा जो लाभ होगा वो बढ़ेगा और वो इसका सीधा लाभ दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा। उत्तराखंड राज्य चुनाव में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और भाजपा 2/3 बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने जा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस बार फिर सत्ता से दूर हो गई है। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दौर शुरू हो चुका है। जी हां, कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेता हरीश रावत और रंजीत रावत एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं, जिसके सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं को संयम रखने की जरूरत है और किसी भी नेता को कोई बात कहनी है तो वो पार्टी फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। आपके प्रश्न से ही पहले मैंने कह दिया कि मैं सभी वरिष्ठ लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भी बातें हैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर कहें वो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय सोशल मीडिया में देने के। सोशल मीडिया में देने से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो तो ठीक है अपने मन की भड़ास निकाल सकते हैं, हमें उसके लिए तैयार भी रहना है क्योंकि हम जीतते तो गुलदस्ते लेके आते, हम उसके लिए तैयार थे, नहीं जीते तो छीटाकसी करेंगे, हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। लेकिन हम जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, मैं सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर समीक्षा बैठक में अपनी बात करें।
कब तक आप समीक्षा का प्लान कर रहे हैं? अब जल्दी ही, जब भी होली के बाद हम लोग बहुत जल्दी समीक्षा बैठक रखेंगे, उसमें सब लोग आकर अपनी बात कहेंगे। अच्छा, तो देहरादून से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को बनाया गया प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल गुरमीत सिंह प्रोटेम स्पीकर को दिलाएंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा में अन्य सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। तो प्रोटेम स्पीकर बना दिए गए गुरमीत सिंह प्रोटेम स्पीकर को। आपको बता दें, बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। विधानसभा में अन्य सदस्यों को वो शपथ दिलाएंगे। बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह प्रोटेम स्पीकर को दिलाएंगे शपथ। तो बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। बीजेपी के बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यपाल गुरमीत सिंह प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे, यानी बंशीधर भगत को शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा में अन्य सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। बीजेपी के बंशीधर भगत को बनाया गया प्रोटेम स्पीकर। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसा बाजार